नमस्कार आप सभी को, मैं शिवांगी पांडे स्वागत करती हूँ आपका मेरे YouTube चैनल पर। आपके लिए आज ये वीडियो है कि आप चाहे जिस भी समय से गुजर रहे हो, चाहे आप किसी बुरे वक्त से गुजर रहे हो, चाहे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो, आप किसी भी समय से गुजर रहे हो और किसी भी आयु के हो, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप एक मिडिल एज में हैं, चाहे आप एक ओल्ड एज में हैं, लेकिन ये वीडियो आपके लिए आपके अंदर के भावना को यानी आगे बढ़ने की भावना को जागृत करने के लिए है। अगर आप अपने मन की भावना को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, अपने सक्सेस की आग को और बिल्ड करना चाहते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए वीडियो है। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप अभी वीडियो को ऑफ कर सकते हैं और अपने फोन को स्क्रॉल या स्विच कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं अपने कंटेंट के साथ। आज मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि चीज़ें जो भी होती हैं आपके जीवन में, आप कितनी भी चीज़ों से हारे हुए हैं, आपके जीवन में कोई भी ऐसी चीज़ हुई हो जिससे आप टूट चुके हैं, तो ये एक क्षणिक मात्र है, कुछ समय के लिए है। जैसे मेरी कहानी क्या है, मेरे साथ भी ऐसा हो चुका था। मेरी कहानी क्या है, मैं कभी जॉब नहीं करना चाहती थी, मैं कभी भी नौकरी नहीं करना चाहती थी। मैं एक एस्पिरेंट थी, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट था, एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की एस्पिरेंट थी, बहुत ज़्यादा टैलेंट की भरमार थी। मैं बहुत अच्छी पब्लिक स्पीकर थी, मैं काउंसलिंग करती थी तो लोग मुझे सुनना चाहते थे, अभी भी सुनना चाहते हैं। मैं कहीं भी जाती थी, चाहे 1000 की भीड़ हो, चाहे 500 की भीड़ हो, चाहे 2000 की भीड़ हो, मैं कभी नहीं डरती थी, अभी भी नहीं डरती। मुझे कोई भी टॉपिक दे दिया जाए मैं तुरंत बोलने को तैयार रहती थी, यानी मेरी वाक क्षमता, मेरे शब्द भंडार इतने ज़्यादा थे, अभी भी हैं। मैं खूब काम करने को तैयार रहती थी, सिर्फ और सिर्फ किस लिए कि लोग मुझे सुने। मैं सक्सेसफुल होना चाहती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझे पसंद करें, मुझे देखें और मैं आगे बढ़ूँ। हर कोई इंसान यही चाहता है। लेकिन हुआ क्या, एक बार मैंने नौकरी करने की सोची। मैंने अपने एक बहुत विश्वसनीय इंसान के ऊपर विश्वास किया और मैंने टीचिंग की जॉब करी। मैं टीचर हूँ, 10 साल से मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है, 10 साल का। और पहले मैं खुद टीचिंग करती थी, मेरा कोचिंग सेंटर है, और फिर उसके बाद मैंने स्विच किया एक कोचिंग सेंटर में नौकरी के लिए। मैंने इसलिए स्विच किया कि जहाँ पे मैं एस्पिरेंट थी वहीं पे मैंने स्विच कर दिया एज अ टीचर, क्योंकि मेरे अंदर टैलेंट था, मुझे चीज़ों का ज्ञान था और पढ़ाने में मैं बहुत अच्छी थी, मेरे कंसेप्ट क्लियर थे। तो ऐसा होते होते फिर बात सैलरी पे आई, सैलरी पैकेज ठीक ठाक मिला तो मैंने काम शुरू कर दिया और मुझे लगा कि एक बड़ा प्लेटफॉर्म मुझे मिलेगा, बहुत सारे बच्चे मुझे कोचिंग सेंटर पर देखेंगे, ऑनलाइन भी, ब्रांचेस में भी, तो मैं बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाऊंगी। तो ये सारी चीज़ें थी और शुरुआत में मैंने खूब काम किया, खूब मेहनत की और मैं अपनी मेहनत और एनहेंस करती रही, अपने कंटेंट को और अच्छा करती रही और बच्चे मुझे बहुत पसंद करने लगे। धीरे 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 बातें आगे बढ़ी। लेकिन जैसे जैसे चीज़ों को मैंने समझना शुरू किया, वहाँ पता लगा कि ऑफिस पॉलिटिक्स नाम की एक चीज़ होती है जो कि एक टैलेंटेड इंसान को खा जाती है। तो जब इन चीज़ों को पता लगा, धीरे 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 ये पता लगा कि जिन्हें हम दोस्त समझते हैं वही हमारा पोटेंशियल नीचे कर रहे हैं। मेरा जो टैलेंट था अभी भी वही था, काम भी मैं अभी भी वही करती थी, लेकिन मैं अपनी इज्जत गंवा चुकी थी। मैं जितना काम करती थी मुझे और काम मिलता जाता था, ना कोई सैलरी पैकेज बढ़ रहा था, ना काम की कहीं प्रशंसा हो रही थी, ऊपर से मीटिंग में अलग से बेइज्जती ज़रूर हो जाती थी। तो इन सब चीज़ों के जो घाव थे ना, वो धीरे धीरे नासूर बन गए। मैं बार बार सोचती थी, यार मेरे अंदर क्या कमी रह गई ऐसी जो ऐसा हो रहा है, बार बार सोचती थी। फिर पता लगा कि कोई कमी नहीं है, ये दुनिया और संसार है, जिस पे आप विश्वास करोगे वहाँ आपका विश्वास टूटेगा। मैंने सिर्फ एक गलती की, विश्वास, जो कि आपको नहीं करना है। आप किसी भी एज ग्रुप के हैं, सुन रहे हैं, तो आपके साथ ये हो चुका होगा या आपने किसी पे विश्वास किया होगा, विश्वास टूट चुका होगा, और अगर नहीं हुआ है तो ये होगा, ज़रूर होगा। एक तो आपके दिल के टूटने का कारण ये हो सकता है, दूसरा कारण है नियति, नेचर। कुछ तकलीफ़ें ऐसी होती है जो नेचर हमें देता है, वो तकलीफ़ें हमारे हाथ में नहीं है। किसी के, हमारे नियर एंड डियर वंस होते हैं, उनका गुजर जाना या कुछ और विपदा आ जाना, आपदा आ जाना हमारे ऊपर, तो उनमें हमारा हाथ नहीं होता। उनमें हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि हम उन चीज़ों को धीरे धीरे, अपने घावों को समय के अनुसार भर सकते हैं। आप के ऊपर कितना भी दुख आ जाए, कितना भी प्रेशर आ जाए, आप रो लीजिए, कितना भी आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन आपकी मृत्यु नहीं होगी। यानी कहीं ना कहीं भगवान ने ताकत सहन करने की आपको कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी खूबी दी है। एक इंसान के अंदर बहुत सी शक्तियाँ भगवान ने दी हैं। आप कुछ भी खो आपका कुछ भी खो जाए, लेकिन आपके अंदर
कभी भी, ये शक्ति कभी ख़त्म नहीं होगी, आपकी मृत्यु कभी नहीं होती। आप रो रो के थक जाएंगे लेकिन आपकी मृत्यु नहीं होगी। जो जीवन से जाना है वो चला जाएगा, कुछ परमानेंट नहीं है, लेकिन आपकी मृत्यु नहीं होगी। यानी जहाँ तक आपको सहन करना है वहाँ तक आप सहन करोगे। तो इन सब चीज़ों से सबक लेके क्यों ना थोड़ा सा अपने लिए काम कर लिया जाए, थोड़ा सा अपने लिए खड़ा हो जाए हम कि हाँ आज मुझे काम करना है, आज मुझे अपने लिए जीना है, मैं ज़िंदा हूँ, मुझे सांस लेना है, मैं ज़िंदा हूँ तो आज कुछ अपनी खुशी के लिए करती हूँ। और आज तो डिजिटल एरा आ चुका है, इंसान के हाथ में इतना बड़ा पावर है, इंसान शायद इसको एक्सप्लोर करे तो ये पता नहीं कहाँ तक पहुँचा देगा। तो एक बार अपने लिए उठ के खड़े होइए और आपके अंदर जो भी खूबियाँ हैं उनको रोज़ रोज़ पॉलिश करना शुरू कीजिए। धीरे 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 आपका मन जो टूट चुका है, आपका मन जो मर चुका है, आपका मन जो काम नहीं करना चाहता, धीरे धीरे उसका उत्थान होगा। ये छोटी छोटी टेक्निक्स हैं। रोज़ अपने आप से बात कीजिए, ज़रूर कीजिए। लेटे लेटे ही सही अपने आप को कहिए कि मेरा ये नाम है, जो भी आपका नाम है, मैं अभी ज़िंदा हूँ और मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ। इस चीज़ को अपने अंदर लाइए। अपने आप से कुछ झूठ बोलना बंद कीजिए। जैसे पहला झूठ, मैं अनसक्सेसफुल हूँ, मत बोलिएगा कभी, आप अनसक्सेसफुल नहीं हैं। दूसरा झूठ जो कि हमेशा इंसान बोलता है कि कोई मेरे पास नहीं है, मेरे साथ नहीं है, मैं आगे कैसे बढ़ूँ। नहीं, ऐसा नहीं है, आप अकेले आगे बढ़ सकते हैं। तीसरा झूठ, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है। किस्मत किसी की ख़राब नहीं होती, किसी की ख़राब नहीं होती। आपको अगर आपकी किस्मत ख़राब लग रही है तो जाकर उस इंसान को देखिए जिसके हाथ पाँव नहीं है, जाके उस इंसान को देखिए जिसके माता पिता नहीं हैं, और अपने आप को देखिए कि आप कितने प्रिविलेज में हैं। इन सब चीज़ों पे गौर करिए तो सारी चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन आपके अंदर का जो आत्मविश्वास है वो तभी उठेगा जब आप उसको उठाएंगे। तो अपने मन को उठाइए, अपने अंतरात्मा को जगाइए। धन्यवाद।